तो हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे दोबारा से। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन। ये फिज़िक्स का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले तो मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, एग्जांपल फ्लाइंग बर्ड, ब्लड एंड मीन्स एक्सेट्रा। तो अब मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन में चेंज करता है एज रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो वो मोशन में कहलाएगा। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट उसी का उल्टा होता है, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, सेम है। उसके एग्जांपल ट्री और हाउस। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम विच वी कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट मोशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिससे रेफ़र करते हैं, या जिसे हम मानते हैं कि इस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट हिल रहा है तो वो मोशन में है, या इस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है तो वो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। ठीक है। अब डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा सीधा पाथ, मतलब रास्ता जो ऑब्जेक्ट ने कवर करा हो उसके इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव टू बी मेजर्ड। एक ऐसी क्वांटिटी जो मेजर्ड की जाए। ठीक है। एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटी पे आते हैं। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब जिस क्वांटिटी पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, ये 3 यूनिट हैं जो स्केलर में आती हैं। एक्सेट्रा है, मतलब और भी हैं, पर ये हमने एग्जांपल में लिए हैं। वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आ गए। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। अब एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गई एसआई यूनिट की। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम वो पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो डिस्टेंस, इट इज़ द, पहली तो उनकी डेफिनेशन ही हो गई। इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सेकंड पे आता है डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उस पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है। डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल टू डिस्टेंस और ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हमेशा बड़ा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्या बड़ा होगा? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल टू डिस्टेंस और ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, या तो फिर अगर वो इक्वल नहीं है तो हमेशा कम ही होगा डिस्टेंस से। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर जो डिस्टेंस है वो बस पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देंगे अब, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब इक्वल एक टाइम पीरियड में, जैसे 1 घंटा है, मैं बताता हूँ चलो। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करता है। जैसे कि एक हमारा टाइम है, वेट मैं डूडल करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये एक घंटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब इसमें उसने 1 किलोमीटर किया, इसमें 1 किलोमीटर किया, इसमें 1 किलोमीटर किया, इसमें 1 किलोमीटर किया, ठीक है। तो हर 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर करे जा रहा है, ठीक है। वो हर घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इर्रेगुलर टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब 1 घंटे में कभी 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, दूसरे घंटे में वो ऐसे 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सेम एज मोशन, सेम डेफिनेशन है और सेम ही मतलब है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का भी यही मतलब है और नॉन यूनिफॉर्म का भी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह है, ये वाला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ से, और यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड की तरह है। सेम मतलब है, सेम डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस टोटल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो उसके रेट पे हम चेक करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। मतलब ये होता है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड, हमने पढ़ ही लिया था। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये एसआई यूनिट होती है, कहीं किलोमीटर पर आर लिख के आओ तुम एसआई यूनिट पे। फिर अनदर डिफाइन, ये मतलब एक और डिफाइन है उसकी स्पीड की। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ये मैंने पहले ही बता दी थी। आगे चलते हैं। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर यूनिट टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका चेंज होने का जो रेट है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस फॉर यूनिट टाइम। ये वही है, ये वाली मतलब एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तब डिफाइन कर पाते हैं जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पर यूनिट टाइम पे हो। अब आते हैं एक और डिफाइन है इसकी। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में मतलब स्ट्रेट पाथ में वो चल रहा है और डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम है, तो वो हो गई वेलोसिटी। सेम है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। स्पीड में स्केलर होती है क्योंकि उसमें ऑलवेज बस मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम और ऐसा यूनिट सेम एज स्पीड मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड -1, ठीक है। अब आते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या होती है स्पीड और वेलोसिटी में। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, वेन एवर अ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ देन स्पीड और वेलोसिटी विल बी सेम। अगर डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चल रहा है एक सीधे पाथ में, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसका वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड पढ़ते हैं अब। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
अब एवरेज स्पीड को हम ये बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो रहा है टोटल टाइम से। तो इसका फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब हम आते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी u ली है और इनिशियल वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी v ली है। एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं अब। इट इज़ द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ हम इसे मीन भी बोल सकते हैं या फिर एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर मतलब इसे एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं किसकी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की। तो इसके दो फार्मूले हैं, एक है u प्लस वी अपॉन में 2 और एक है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो मेनली हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब पढ़ते हैं ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस और स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड। तो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मेज़र करता है, स्पीडोमीटर स्पीड को। अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी पहले वाला ही है, एक्सेलरेशन पढ़ देते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी किसी रेट ऑफ चेंज मतलब किसी रेट से चेंज हो रही है तो उसे ही हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को a ले लिया है और फाइनल वेलोसिटी v थी और इनिशियल u थी, तो a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t, जिस जो टाइम होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो होती है SI यूनिट। अब आ जाते हैं हम रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब बस एक्सेलरेशन का ये उल्टा है, जिसे हम रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इसकी वो डिफाइन भी पढ़ देते हैं। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, जब जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है टाइम के साथ, तो उसके एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। when a body is traveling when an body is travel in straight line and its velocity increases and decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration called uniform acceleration। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन जो होगी उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो पर अनइक्वल अमाउंट से, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो वो एक्सेलरेशन होगा उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। एग्जाम्पल, ये तो क्वेश्चन है, ये आपको बाद में भी मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम ग्राफ्स पे। वाह, हम इतनी जल्दी ग्राफ पे आ गए। तो अब देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ये ग्राफ पढ़ेंगे हम। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, ये मिनट की जगह आर होगा, इसे मैं कर दूंगा सही। रुक जाओ, इसे हम सही करते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, ये हमने वैसे सही कर दिया है। अब इसकी जगह आएगा ये
एच, ठीक है, सेव, ये आ गया एच। यहाँ पे किलोमीटर हो, यहाँ पे आर हो, या फिर यहाँ पे मीटर हो, यहाँ पे सेकंड हो, और एक बीच में ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही हो, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या मतलब हुआ उसका? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब चलते हैं इस वाली ग्राफ पे। डिस्टेंस हो, टाइम हो, यहाँ पे भी आ रहेगा, ठीक है, वो चीज़ सही कर लेना खुद। और एक लाइन ऐसे जा रही हो स्ट्रेट में, तो उसका मतलब होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। उसका नेचर कैसा है? स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं ये इर्रेगुलर ग्राफ। एक पैराबोला में हो या ऐसी इर्रेगुलर लाइन हो, कर्विकल लाइन, और एक हो ऐसी सोलो लेवलिंग की शॉर्ट जैसी जिनने में देखा होना पता होगा, मतलब ये ऐसी थोड़ी बहुत शॉर्ट होती है उनकी, तो उसे छोड़ो। पर ऐसी स्ट्रक्चर हो या जिग जैग हो, या मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, बस ये मान लो सीढ़ी जैसी बना रही हो। सीढ़ी जैसी मैं दिखाता हूँ, ये रोटेट हो गया बाय द वे, ऐसी, ठीक है, ऐसी हो तो उसे हम बोल देते हैं जिगजैग लाइन, ठीक है। और ऐसे हो तो वो उसका मतलब होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। डिस्टेंस हो किलोमीटर, टाइम हो आर, डिस्टेंस हो किलोमीटर, उसे हम क्या बोलेंगे? वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। उसका नेचर कैसा होगा? कर्विकल लाइन और जिगजैग लाइन, या इरेगुलर लाइन बोल लो, इसे कुछ भी बोल लो, सोलर लेवलिंग शॉर्ट लाइन बोल लो, कुछ भी बोल लो, बस, ठीक है, समझ गए ना। या और इसे हम पैराबोला भी बोल सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं द स्लोप। ये स्लोप है SLOPE, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ अ बॉडी। अब ये जो स्लोप है, ये जो लाइन जा रही है ऐसे करके, ये स्पीड बताता है बॉडी का, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ। अब आता है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या आता है? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड। इधर स्पीड होगा वेलोसिटी की जगह, ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। यहाँ पे एक सीधी लाइन, ओके, यहाँ पे एक सीधी लाइन, तो क्या होगा? उसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। और यहाँ पे भी स्पीड होगा, यहाँ पे भी टाइम होगा, ये दोनों का है बेसिकली। स्पीड वेलोसिटी सेम रहता है, ठीक है। तो वेलोसिटी या टाइम कुछ भी लिख लो, ये शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे है, ठीक है, ये वाला है जिगजैग लाइन, ठीक है। तो वो उसका मतलब होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। इसका नेचर कर्विक लाइन और जिगजैग लाइन होता है। अब चलते हैं इस पे। तो द स्लोप ऑफ, अब ये भी स्लोप है, ठीक है, स्लोप है SLOPE। द स्लोप ऑफ अ बॉडी, सॉरी, द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी गिव्स इट्स एक्सेलरेशन। तो वही ये जो लाइन होती है, ये स्लोप सा, ये बॉडी का एक्सेलरेशन बताती है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अब पढ़ते हैं। अब द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब जो इसका ये वाली लाइन है और टाइम वाली लाइन है, उसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, उसका एरिया जो निकलेगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, समझ आया? ओके, मेरे को तो समझ आ चुका है, वैसे आप लोग भी समझ लो अच्छे से। हाँ, अब द एरिया एनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ, वो उसका डिस्टेंस बताता है। स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस बताता है, जो भी एनक्लोज करता है वो, मतलब सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट बताता है वही डिस्टेंस बताता है, पर डिस्टेंस वो स्पीड टाइम ग्राफ में बताता है और डिस्प्लेसमेंट वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताता है। अब आते हैं शोइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब
ये रिटार्डेशन दिखा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है, या डिक्लेरेशन, कुछ भी बोल लो इन तीनों में से। तो ये नीचे जा रही है एक लाइन सीधी सीधी, स्पीड है, टाइम है। तो ये आ गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स इनिशियल स्पीड इज़ नॉट जीरो। अब एक बॉडी की इनिशियल स्पीड जो है, मतलब स्टार्टिंग स्पीड जो है, वो ज़ीरो ना होके कुछ भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। जैसे इसे हम 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो स्पीड इसकी स्टार्टिंग में 20 थी, तो इसका वो हमने यहाँ बीच से चालू कर दिया है, यहाँ से ना करके यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसलिए ये दिखाता है इसकी इनिशियल स्पीड ज़ीरो नहीं है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबसे ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। वी, ये 4 याद कर लो, 4 नहीं वैसे तो 3 है, ये तीसरी ही दूसरी फॉर्म है। अब मैं रुको आपको अच्छे से कर देता हूँ बाय द वे से। ये आएगा इधर और ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। ये मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये जहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं, ठीक है। When an object moves in circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो और सर्कल में चल रहा हो तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह देते हैं। सिंपल सादी बात है। और उसका वेलोसिटी निकालना है तो 2 पाई आर अपॉन में टी कर देंगे। 2 पाई आर उसका रेडियस, पाई इंटू 2 और अपॉन में टाइम, ठीक है। तो इसका वो वेलोसिटी आ जाएगी। When an object moves in circular path, then wait. When an object moves in circular path, then the acceleration always towards center and direction of motion is along transport to every point. जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है। और जो उसका डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू मोशन होता है और उसका अलोंग वो टेंजेंट के अलोंग होता है। वो मतलब टेंजेंट मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये सर्कल है। अब ये जो इसकी लाइन है इस पॉइंट से मिलकर जा रही है, ठीक है। ये मान लो अगर वो बंदा इधर है तो उसका जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर उसका एक्सेलरेशन है तो वो उसके हमेशा सेंटर में रहेगा, ठीक है। ओके, समझ आ गया। ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हाँ, ये सेम है भाई। है ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये 10th या 12th में आता है, आई डोंट नो, बट ये मैंने ऐसे ही लिखा है। ऑब्जेक्ट जब भी सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। फोर्स इक्वल्स टू एम हो गया मास, वी हो गया वेलोसिटी स्क्वायर, और ये हो गया आर, ठीक है। और मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ अभी। वेट एंड वॉच। ओके, हमारा कौन सा चैप्टर है ये? शायद से 8 है। इज इट 8? डोंट नो, वेट मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को। ना, ये 7 है।
ओके इट इज 7। मैं ऐसे डाउनलोड पे लगा देता हूँ। ये हो गया हमारा इधर, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। थिंक सो दिखे विंडो कैप्चर। ओके अब अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। हाँ, मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, अगर ना दिखे तो यस इट्स नाउ क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हें कर लेना। ये एग्जाम्पल करने बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभार एग्जाम में भी आ जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है वो पहले 4 सेकंड में 16 मीटर कवर करता है, दूसरे 2 सेकंड में 16 मीटर कवर करता है। तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 32 और टोटल टाइम है 4 + 2 6, तो इसका आएगा हमारा 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक और है ये वाला है, कौन सा आ गया, कहाँ गया, यस है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। तो ये सारे ना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें पक्का से कर लेना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी ऑफलाइन ऐप्स पे, ठीक है। वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ओके दैट्स इजी। तो बाय फॉर नाउ, इट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स बाय पढ़ो और पढ़ाओ चैनल। थैंक्स टू वॉच। ओके बाय।